हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर। हम आज बात करेंगे लीडरशिप की। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लीडरशिप में बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा और एक दो एग्जांपल ऐसे दूंगा जिससे आपको लीडरशिप बिल्कुल बहुत ही ठेठ भाषा में, देसी भाषा में एकदम आपको समझ में आ जाएगी लीडरशिप क्या है। हम पढ़ते हैं, नो डाउट हम पढ़ते हैं बुक्स में, हम अपने एकेडमिक्स में पढ़ते हैं लीडरशिप के बारे में, बहुत लंबी होती है, उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे। एक बार आपको जब वो समझ में आ जाए कि व्हाट इज लीडरशिप एक्चुअली, तो आप उसको कहीं भी लागू कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए आप हर जगह हमें दिखता है सिस्टम के अंदर में, कहीं भी हो, घर से लेकर बाहर तक, एवरीवेयर देयर इज लीडरशिप। घर के अंदर भी होता है, लीडरशिप होता है। लीडरशिप का काम क्या है? तब सबसे बेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो है लीडरशिप का, कि चीज़ें जो हैं, यानी कि चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल में सही तरीके से रखना, सुचारू रूप से उसका चलना और उसका नतीजा बिल्कुल ही हित में होना, यानी प्रॉफिटेबल होना। हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे लीडरशिप का मतलब ये होता है कि हम जो भी रिसोर्सेज का इस तरीके से सबका इस्तेमाल करना, चाहे वो लिविंग, नॉन लिविंग हो, टेंजिबल, इंटेंजिबल हो, सर्विसेज, रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ाना ताकि उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो, प्रॉफिटेबल हो। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अगर हम घर की बात यही करते हैं तो घर में हमें कोई मुनाफा नहीं चाहिए होता है, यानी तो घर के अंदर में जब लीडरशिप होती है अपने सीनियर्स की, अपने पेरेंट्स की, अगर आप अपने फादर की बात करें, अगर वो जॉइंट फैमिली में ग्रैंडफादर हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, तो उनका जो पकड़ होता है, उनका क्या मतलब मकसद यहाँ होता है कि हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे 10 है, 5 है, 20 है, जितने भी एज लिमिट के हैं, जितने भी वर्ग के हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली भी उनका काउंट करें, सब को एक साथ लेकर के और सारे रिसोर्सेज यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, सारे फैमिली मेंबर्स को इस तरीके से डे टू डे लाइफ में उनके साथ बोलते हैं ना, इन्वॉल्व हो करके, और जो घर के प्रति, यानी कि यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है, दैट इज हैप्पीनेस। यहाँ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं घर में बात कर रहा हूँ। तो घर की सबसे बड़ी प्रॉफिट जो होगी दैट इज हैप्पीनेस है, यानी कि आपके जब सारे परिवार जब खुश रहेंगे वही प्रॉफिट होगी। यानी कि घर के अंदर में जो लीडर है उसके लिए सबसे अच्छा पल वही होगा, यानी कि प्रॉफिट के रूप में, जब वो घर के परिवार वालों के चेहरे पे खुशी देखेगा। तो ये लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हर रिसोर्सेज को साथ इस तरीके से लेकर चलना, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लाना, और सब यानी ऑर्गेनाइजेशन में उसे प्रॉफिट के रूप में दिखाना, फैमिली के अंदर में उसे खुशी के रूप में, हैप्पीनेस के रूप में दिखाना। ये रिजल्ट आउट जो करता है, दिस इज लीडरशिप। लीडरशिप यानी कि हमेशा आगे खड़े होकर, ये तो वर्ड से ही आपको पता लग रहा है कि आगे खड़े होकर जो लीड करता है वही लीडर होता है, और उसको लीड करने के क्रम को हम लीडरशिप बोलते हैं, उसकी क्वालिटी को, कि हाँ भाई इसके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व करने की क्षमता है, क्वालिटी है इसके अंदर में। अब वो क्या नेतृत्व करने की? कुछ भी नेतृत्व करने की क्षमता है, चाहे वो छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन लेकर चल रहा हो, फैमिली का हो, या छोटा सा कोई कम्युनिटी हो, किसी भी चीज़ के लिए, कोई सोशल वर्क के लिए, सोशल कॉज के लिए हो, या कहीं पे कोई एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर में भी लीडरशिप है। तो हर चीज़ का, हर किसी का मकसद यही होता है, पॉजिटिव। जहाँ पे बात हम मनी की करते हैं, मॉनेटरी बात होती है, वहाँ पे बेनिफिट्स की बात होती है, प्रॉफिट की बात होती है, घर की बात होती है, जहाँ पे वहाँ पे हैप्पीनेस की बात होती है, वो सबसे बड़ी हमारे लिए पूंजी होती है, और वही लीडरशिप का असली क्वालिटी है। तो लीडरशिप के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हु इज़ द करेक्ट लीडर, हु इज़ द बेस्ट लीडर, सबसे अच्छा लीडर कौन है। एकदम एक ही एग्जांपल मैं दूंगा, एक ही लाइन बताऊंगा। जी हाँ, देखिए लीडर का सबसे जो सही मतलब होता है, ये होता है कि अगर, अब लीडर तो कोई अकेले नहीं कहलाता ना, यानी मैं अगर अकेले हूं तो मैं लीडर कैसे कहलाऊंगा? यानी कि लीडर हूं, यानी कि मेरे पीछे टीम होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए। घर की बात करें तो, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टीम होनी चाहिए, कहीं वर्क कर रहा हूं तो टीम होनी चाहिए, यानी पूरे टीम के अंदर में एक लीडर होगा जो टीम को लीड करेगा, ठीक है, गोल की तरफ ले जाने के लिए, गोल लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए, और उसको अचीव करने के लिए। तो इसमें है लीडर की जो सही, मैं एक बता रहा था आपको, परिभाषा बोलिए या एग्जाम्पल, कि सही लीडर वही है जब कोई भी काम, आपके टीम ने अगर कोई भी काम गलत किया है तो लीडर हमेशा फ्रंट में खड़ा होना चाहिए, टीम हमेशा पीछे होनी चाहिए। जब आपकी टीम ने बहुत अच्छे काम किए हैं, शाबाशी के काम किए हैं, तो लीडर को हमेशा बैकफुट पे आ जाना चाहिए और टीम को सामने प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। ये बहुत छोटा लगा हो, बोला कि अरे इसमें क्या है, तो लीडर पीछे, अरे नहीं,
इसके अंदर में बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी कि अगर आपकी टीम ने कहीं भी कुछ गलत किया है तो उसकी जवाबदेही सामने खड़े होकर लेना, वही क्वालिटी है सही लीडर की। आप टीम को नहीं प्रोजेक्ट कर सकते हैं सामने कि हाँ टीम ने गलत किया, वो समझे, दैट इज द पुअर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, वेरी वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप एंड वेरी वेरी बैड एंड पुअर क्वालिटी ऑफ अ लीडर, जो भी वो अपने आप को लीडर कह रहा है। लेकिन असली क्वालिटी यही है कि जब आपकी टीम कुछ खराब करे, कुछ गलत करे, ठीक है, अनइंटेंशनली होता है, ठीक है, कुछ गलत हो जाए, कहीं पे प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया आपको किसी समय में टीम की वजह से कुछ भी, तो लीडर को हमेशा सामने दीवार की तरह खड़ा होना चाहिए अपने टीम के सेफ्टी के लिए, टीम को डिफेंड करने के लिए। वो है असली लीडर। और जब टीम ने बहुत अच्छा किया, शाबाशी का काम किया, ताली बजाने वाले काम किया, अपलॉडिंग का काम किया, एकदम वाहवाही लूटने वाले, लीडर को हमेशा पीछे खड़ा होना चाहिए, टीम को हमेशा आगे प्रोजेक्ट करना चाहिए। ये दोनों सिचुएशन में इसका निष्कर्ष यही है कि अगर आप टीम को आगे खड़ा करते हैं कुछ खराबी होने पे, यानी कि आप टीम को बदनाम करने के लिए आगे खड़े कर देते कि भैया ये टीम की गलती है, तो वहाँ पे आप उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, आप उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं, आप अपना फ्यूचर जो है वो आप बर्बाद कर रहे हैं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन का रिटेनरशिप जो बोलते हैं ना कि हर एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना, वो आप कम कर रहे हैं। लेकिन यही जब आप विपरीत करते हैं कि लीडर को, यानी लीडर पीछे होता है, कुछ अच्छे कार्य जब टीम करते हैं और टीम को आगे हम प्रोजेक्ट कर देते हैं वाहवाही के लिए कि वाह दिस इज़ माय टीम, इन्होंने शाबाशी का काम किया, वाह क्या काम किया, तो वहाँ पे जो अंदर से एनर्जी जो उनको भरती है ना भैया, वो 20,000 के टिप भी नहीं काम करते। अगर आप उनको टिप भी, अप्रेजल भी दे दो ना 20,000 के, अरे भाई आया काम नहीं करे, लेकिन वो जो ऊर्जा भरेगी ना टीम के अंदर, हौसला बढ़ेगा, और जो टीम डबल ट्रिपल स्पीड में जब वो काम करेगी ना आगे, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जब बढ़ाएगी, ग्रोथ को जब ऊपर ले जाएगी, तो वही टीम ले जाएगी। क्योंकि वो टीम, उसके अंदर में उसी समय जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी काम करेगा, उसके शरीर में दौड़ेगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको मिलेगा। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना लीडरशिप का, ये ध्यान रखें आप, बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ाई करें, हर जगह से पढ़ें, हर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप पढ़ें, लेकिन लीडरशिप का ये सिंपल एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि ताकि आप इजी वे में इसको समझ पाएं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ मुझे किस समय टीम को आगे करना है और किस समय खुद को आगे करना है। तो ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट के अंदर में बहुत बड़ा ये फॉर्मूला है, और ये काम आता है। इसको आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखें, इस्तेमाल करके देखें, ठीक है। मैं अगर ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग इट विथ यू ऑल, ठीक है। तो आप भी इसका ज़रूर एक्सपीरियंस लें, इसको देखें, इसको समझें, और अलग अलग रिसोर्सेज से आप पढ़ें, जानकारी लें, और इसको आप मिला करके आप इसको कंपेयर करें, दैट वट एवर आई एम सेइंग इट इज़ करेक्ट और नॉट। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल पे अगर आपको लगता है कुछ इसमें कमी है तो कमेंट करें, एडवाइस दें मुझे, और आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं आप ऐड ऑन भी करें, ठीक है। तो आज ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया लीडरशिप के लिए, छोटा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आऊँगा रिलेटेड टू मैनेजमेंट लेकर के अदर स्किल्स के बारे में, एंड वी विल डिस्कस टुगेदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जरूर इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप करें, लाइक कमेंट भी करें, अपने एडवाइस भी दें, चैनल सब्सक्राइब भी करें, और अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, टेक केयर।